ईरान का खित्ते के ममालिक को इसराइल पर भरपूर और पेचीदा जवाबी हमले का अंदिया। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की वीडियो वायरल होगी। अब इस अदालत में मैं नहीं आऊंगी, बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। PIA खरीदेंगे चाहे जहां तक बोली जाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मरीम नवाज का बसारा से महरूम व्लॉगर के लिए नई गाड़ी का एक तोहफा। सारे मुकदमात आइनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जी हाँ जी। और शेख रशीद की जानिब से बयान आया जी, 14 केस हम पर हैं, बहुत जुल्म किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। जितने भी 14 से 12 घंटों में और 20 घंटों में जितनी भी खबरें डेवलप हुई हैं नई, उन पर तफसीली बहस करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ लाजमी करें। ईरान का खित्ते के ममालिक को इसराइल पर भरपूर और पेचीदा जवाबी हमले का अंदिया। जी हाँ जी, ईरान ने खित्ते के सफारतकारों को अंदिया दे दिया है कि वो आइंदा दिनों में इसराइल पर मज़ीद ताकतवर जंगी हथियारों से भरपूर और पेचीदा हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर में दावा किया गया है कि इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमरीका इंतबाह के बावजूद ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को आगाही दे दी गई है कि ईरान इसराइल पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हथियारों के साथ जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि अमरीकी अखबार के मुताबिक ताहाल इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की जा सकती कि ईरान की जानिब से हकीकत में हमले की धमकी दी गई है या फिर ये सिर्फ एक सख्त बयान है। जी हाँ जी, खबर के मुताबिक ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को बताया गया कि इसराइली हमले में 4 अफसरान और एक सिविलियन की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान के अगले हमले में ईरानी फ़ौज भी भरपूर हिस्सा लेगी। जी हाँ जी। और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि अमरीकी अखबार के मुताबिक एक मिस्री अहलकार ने बताया कि ईरान ने निजी तौर पर एक मजबूत और पेचीदा रद्द-ए-अमल से खबरदार करते हुए कहा है, इनकी फ़ौज ने अपने लोगों को खोया है, लिहाजा इन्हें अब जवाब देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मगरबी हकाम का कहना है कि इनके मुताबिक ईरानी फैसला साज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इन्हें इसराइल को कैसे और क्या जवाब देना चाहिए। वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमला बराह रास्त होना चाहिए या ईरान से बाहर से इसराइल पर हमला कराया जाए। इनके मुताबिक ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जहां से मुमकिन तौर पर इसराइली फ़ौज तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ये हमला मज़ीद जारहाना हो सकता है। वाज़ेह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी ने हफ्ते के रोज़ तेहरान में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा था कि ईरान इसराइल हमले का भरपूर और दिनदाने शिकन जवाब देगा। जी हाँ जी, बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह किया है। और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जी साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की जी वीडियो वायरल हो गई है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई है। और वीडियो में ये क्लियर देखा जा सकता है कि मरीज को साइकिल के पंप से ऑक्सीजन दी जा रही है। ताहम जो MS डॉक्टर हैं जी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के वीडियो को झूठ और बदनीति करार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर को जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि वायरल वीडियो में कोई सदाकत नहीं है और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नस्ब है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की थी। जी हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है। और बुशरा बीबी की तरफ से एक बहुत गम की हालत में जी एक बयान सामने आया है कि अब इस अदालत में मैं नहीं आऊँगी। बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी हैं। जी हाँ जी, इस्लामाबाद बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो है अदालत में बयान देते हुए रो पड़ी। और इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बानी PTI और मुझे नाइंसाफ़ी करके सज़ा दी गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता है? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। समाअत के दौरान बुशरा बीबी रो पड़ी और कहा कि इंसाफ तो ये है कि मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल व दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। जी हाँ जी,
वो दलेराना बयान जी बुशरा बीबी की तरफ से आया है और जो कि अदालत में रो पड़ी हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और इसी के साथ साथ हाल में जैसे खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ और उनके जो ख़ानदान है जी वो PIA को ख़रीदने का सोच रहे हैं और वो भी कौड़ियों के भाव। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा जा रहा है कि PIA हम खरीदेंगे चाहे जहां तक बोली जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान सामने आया है। इस्लामाबाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम PIA खरीदेंगे जहां चाहे इसकी बोली जहां तक भी जाए। अपने एक बयान में और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारी हुकूमत PIA खरीदेगी और इसे AC नाम PIA से चलाएगी। जी अमर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जहां तक भी बोली जाएगी हम देंगे मगर इन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आ चुका है कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही उन्हें पौने PIA खरीद रहे थे। उन्होंने कहा कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने IMF का हदफ हासिल नहीं किया। वाज़िया रहे कि चंद दिन कबल PIA की खरीदारी के लिए वाहिद बोली दहिंदा कंपनी ने रकम में इजाफे से इनकार कर दिया था। निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी थी, जबकि बोली देने वाली वाहिद कंपनी ने जी 50% हसस खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। जी हाँ जी, यानी कि 10 अरब रुपए में सिर्फ जी PIA को जी खरीदा जा रहा है। बाद अज़ां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA की खरीदारी में दिलचस्पी के ऐलानात सामने आए और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिखकर कहा कि वो 10 अरब रुपए की बोली से ज्यादा की बोली देने के लिए तैयार है। इसी तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA खरीदारी की बात पर गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ ने कहा था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतल्लिक गौर कर रही हैं। मरियम नवाज ने इस सिलसिले में इनसे सलाह मशवरा भी किया। मरियम ने कहा कि इसे एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। तो नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज से कहा कि आप PIA को खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सीनियर वजीर पंजाब हुकूमत मरियम औरंगजेब ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। जी हाँ जी, और एक और अहम खबर से आगाह करते हैं कि वीडियो में जी मरियम नवाज का बसारत से महरूम व्लॉगर एक है उसको नई गाड़ी का तोहफा दिया गया। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसारत से महरूम व्लॉगर को नई गाड़ी तोहफे में दे दी। मरियम नवाज की जानिब से ये गाड़ी व्लॉगर हाफिज मोहम्मद अली को दी गई। वीडियो में मरियम मोहम्मद अली से सवाल भी करती हैं कि क्या आप ठीक हैं, तोहफा मिलने पर खुश हैं। जवाब में व्लॉगर ने कहा कि जी मैं बहुत खुश हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गाड़ी की चाबी मोहम्मद अली को दी और खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। बाद अज़ां उन्होंने मोहम्मद अली से रुख्सत तलब की और कहा कि मैं बस आपकी इमानत आपके हवाले करने आई थी। जी हाँ जी, और अदालत की तरफ से खबर आई है जी सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने देंगे। जी जस्टिस मंसूर शाह जो कि सीनियर तरीन जजेस थे उनमें से एक थे जिनका हक भी था और सारे कानून के तहत वो जो हक रखते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया और कोई शिक और कोई तरमीम पास करने के बावजूद उनको नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और यह अफरीदी साहब बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में लेकर ना जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतल्लक केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस केस की नजरसानी तो अभी ज़ेर इल्तवा है, 26वीं तरमीम के बाद अब यह केस आईनी बेंच में जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं, सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दे दिए कि कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जाहिद बिलिंग केस को निपटा दिया और कहा कि ज़ेर इल्तवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। जी हाँ जी, और शेख रशीद की जानिब से जो खबर सामने आई है जी वो 14 केस हम पर डाले गए हैं, हम पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। शेख रशीद साहब का जी बयान सामने आया है। रावलपिंडी साहब का वफाकी वजीर और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि हम पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हम पर 14 केस हैं, बहुत जुल्म किया जा रहा है हम पर। उन्होंने कहा कि कौम से खौफ ख़त्म हो चुका है, हमने 40 दिन का चिल्ला काटा, सेहत अब तक ठीक नहीं। शुक्र है इंतज़ार पंजोता वापस आ गए हैं, कहानी बनाने वालों को दाद देता हूँ।
साबका वजीर का कहना था कि PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाप का माल हो, हुकूमत बैठ चुकी है, PIA की जगह अपने फ्लैट बेच दें। शेख रशीद ने मजीद कहा कि स्टेट बैंक या FBR साबित करें इन हुक्मरानों के दौरों से कोई सरमायाकारी आई हो। ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इनका कहना था कि अमरीकी सदर का इलेक्शन पूरी दुनिया पर असर डालता है। जी हाँ जी, ऐसी मजीद और ज़बरदस्त वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें।